अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ कच्ची सब्जियों से बनने वाली रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी से ना आपको सब्जी पकाने की फिक्र होगी, ना आपके ज़्यादा बर्तन गंदे होंगे। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा पाव बंद गोभी ली है और उसको लच्छों की शेप में कट कर लिया, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। लंबी साइज की कटी हुई गाजर ली है आधा पाव, शिमला मिर्च आधा पाव, 50 ग्राम हरी प्याज, आधा पाव उबली हुई चिकन जिसको मैं रेशो में कर लिया, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अब मैं जो चीज़ ऐड कर रही हूँ इससे रोल का जायका और इन्हेंस हो जाएगा। हाफ टेबलस्पून चिकन पाउडर। सारा सामान डालने के बाद सब्जियों में सामान को मिक्स कर लें और 5 मिनट मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। मैरिनेट करने से रोल का जायका और बढ़ जाएगा। ये जो मैं आपको मांडा पट्टी दिखा रही हूँ ये मैंने खुद घर में बनाई है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये रोल मैं 2 दिन बाद बना रही हूँ। माशाल्लाह से हमारी पट्टियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, आपके सामने ही देख सकते हैं आप लोग। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाज़ार से मांडा पट्टी लेकर आते हैं, वो आपस में चिपक जाती है और जब हम इसको निकालते हैं फ्रीज़र से तो वो चिपकी रहती है, मतलब अलग ही नहीं हो पाती। जैसे मैंने बनाई है, अगर आप लोग भी वैसे बनाएंगे तो आपकी रोल की पट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोल का साइज़ गलत कटा हुआ है, मैंने ये स्प्रिंग रोल के लिए काटा है। इसको फोल्ड करने का तरीका भी अलग है। देखिए कैसे मैं इसको पलट रही हूँ। पहले हमें साइडों के कॉर्नर से इसे ज्वाइन करना है, फिर इसको ऐसे लपेटना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे आपको ज़्यादा नहीं लपेटना, बस हाफ लपेटना है, वरना ज़्यादा लपेटने से रोल की पट्टियाँ फट जाएंगी। फिर लई अप्लाई करनी है। लई आपने थोड़ी ज़्यादा अप्लाई करनी है ताकि आपकी रोल देर तक ज्वाइन रह सके। लई की बजाय आप अंडे की सफ़ेदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोल ज्वाइन करने के लिए। देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितना प्यारा रोल बना है हमारा। इसी तरह मैं अपने सारे रोल बना लूँगी। और देखिए माशाल्लाह से हमारे 30 रोल बन गए हैं। रोल को स्टोर करने के लिए कोई सा भी जिप लॉक बैग ले लें। अगर आपके जिप लॉक बैग का साइज़ छोटा है, मतलब मीडियम साइज़ है, तो आप इस तरह रखेंगे तो आपके रोल ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल सही सलामत निकलेंगे। अगर आपके पास लार्ज साइज़ का जिप लॉक बैग है तो आराम से उसमें 15-20 आ जाएंगे। मेरे पास मीडियम साइज़ का जिप लॉक बैग था, इसलिए मेरे 7 से 8 रोल ही आ पाए हैं। और अगर आप फ्रोज़न फूड का कारोबार करना चाहते हैं तो इन रोलों से आप 300 से 400 कमा सकते हैं आराम से। यहाँ मैंने अपने सारे रोल को पैक कर लिया है। अब मैं आपको उसको तल के दिखाती हूँ। कढ़ाई की आंच को आपको मीडियम रखना है। अब इसके अंदर एक एक करके रोल डालने हैं। याद रखिएगा पट्टी ऊपर से बहुत पतली है, अगर आपने हाई फ्लेम पर रोल पकाए तो वो जल जाएंगे और आपसे संभाले भी नहीं जाएंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा पक गए या जल गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। रोल डालने के बाद चम्मच को आपने मुस्तकिल हिलाना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है चम्मच हिलाने से। 10 मिनट के अंदर आपके सारे रोल तैयार हो जाएंगे। मैं आपको एक उठा के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है हमारा रोल। अगर आपने मेरे इंस्ट्रक्शन पर अमल करा तो आपके रोलों की सब तारीफ़ें करेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। मैं आपको रोल तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा गला है ये अंदर से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर करें। और जो हमारी समोसा पट्टी बची है उसमें मैंने क्या फिलिंग करी है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। अल्लाह हाफिज़।